रूस यूक्रेन जंग अब खत्म होने जा रही है। जी, आप सही सुन रहे हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। ये बारूदी जंग अगले 36 घंटे के लिए रोक दी गई है। ईसाई धर्मगुरु पैट्रियार्क किरिल की अपील के बाद पुतिन ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। 6 जनवरी के दोपहर 12 बजे से 7 जनवरी की रात 12 बजे तक युद्ध विराम रहेगा। दरअसल 7 जनवरी को रूस में क्रिसमस मनाया जाता है और इसी को लेकर बिशप ने पुतिन से युद्ध विराम की अपील की थी, जिसके बाद पुतिन ने युद्ध रोकने का फैसला किया। पुतिन के इस आदेश को रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने जारी किया है। पुतिन ने कहा है कि जिस क्षेत्र में संघर्ष हो रहा है, वहां बड़ी संख्या में ऑर्थोडॉक्स विश्वास का पालन करने वाले नागरिक रहते हैं। हम यूक्रेनी पक्ष से युद्ध विराम की घोषणा करने का आग्रह करते हैं और उन्हें क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सेवाओं में भाग लेने का अवसर देते हैं। क्रिसमस को लेकर रूस ने युद्ध विराम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यूक्रेन ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा है कि रूस के युद्ध विराम का प्रस्ताव हिपोक्रेसी है। जेलेंस्की के पॉलिटिकल एडवाइजर माइखाइलो पोडोलियाक ने पुतिन के युद्ध विराम के आदेश की निंदा की है। माइखाइलो ने कहा है कि यूक्रेन ने किसी देश पर पहले हमला नहीं किया और न ही किसी नागरिक की हत्या की। जेलेंस्की के राजनीतिक सलाहकार ने कहा है कि युद्ध विराम तभी होगा जब रशियन फोर्स हमारे कब्जे वाले इलाकों को छोड़ेगी। पोडोलियाक के बयान पर क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि ये तय करना मुश्किल है कि उनका बयान जेलेंस्की के विचारों को दर्शाता है या नहीं। रूस कुछ भी कहे, लेकिन पोडोलियाक के बयान से साफ है कि युद्ध विराम के दौरान यूक्रेनी फोर्स ने रूसी ठिकानों पर बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर ली है। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद ऐसा पहली बार है जब रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है। रूस और यूक्रेन दोनों देश ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाते हैं। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस पूर्वी यूरोप के देशों जैसे रूस, ग्रीस, इथियोपिया और इजिप्ट में भी मनाया जाता है। वेस्टर्न मीडिया और पुतिन के देश में विरोधी लगातार ये दावे कर रहे हैं कि रूस की ज्यादातर जनता यूक्रेन से जारी जंग से थक चुकी है। युवाओं को जबरदस्ती सेना में शामिल किया जा रहा है। रूसी सरकार ये भी बताने को तैयार नहीं है कि अब तक कितने सैनिकों की मौत हुई है या फौज को कितना नुकसान हुआ है। माना जा रहा है कि इस 2 दिन के सीज फायर से पुतिन देश और दुनिया में अपने विरोधियों को यह मैसेज देना चाहते हैं कि वो जंग नहीं बल्कि अमन के पक्ष में है और इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से 2 दिन का सीज फायर किया है। बता दें कि रूस ने 24 फरवरी को अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर आक्रमण किया था। पिछले लगभग 10 महीनों में इस जंग ने हजारों लोगों की जान ले ली है और लाखों लोगों को पलायन करने पर मजबूर किया है। रूस और यूक्रेन वर्तमान में इस युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी तरह की बातचीत नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों जेलेंस्की ने बातचीत के लिए टेबल पर आने की बात कही थी, लेकिन जेलेंस्की ने भी वही शर्तें रखी जिसे पुतिन कभी मानने को तैयार नहीं होंगे। ऐसे में बातचीत की बातें सिर्फ हवाई हैं। सच तो यह है कि ये अंतहीन संग्राम कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV9 डिजिटल। धन्यवाद।